हेलो गाइस, वेलकम टू टुडे जीएफजी पीओटीडी। आज हमें गिवन है एक हैरी का क्वेश्चन। मीडियम लेवल प्रॉब्लम है। देखते हैं क्या है इसमें। हमें एक गैलरी गिवन है, जो एन पार्ट्स में डिवाइडेड है और नंबर्ड है 0 1 2 3 अप टू n-1। एक स्प्रिंकलर अटैच्ड है हर एक गैलरी की पोजीशन में, जो वाटर कर सकता है जो नंबर उसमें गिवन है उसे। तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ स्प्रिंकलर्स रिटर्न करने हैं कि हमारा जो पूरा गैलरी है प्लांट्स का वो क्या हो जाए, वाटर हो जाए। ठीक है, तो इनपुट की तरफ देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें गिवन है एरे -1 2 2 -1 0 0। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये जो -1 वाला प्लांट है, मतलब -1 वाला जो स्प्रिंकलर है, ये किसी को स्प्रिंकल नहीं कर सकता। ठीक है, किसी को स्प्रिंकल नहीं कर सकता ये, ना खुद को ना आसपास वालों को। ठीक है, और ये जो 2 वाला स्प्रिंकलर है ये क्या कर सकता है, अपने से 2 लेफ्ट और अपने से 2 राइट को स्प्रिंकल कर सकता है, खुद को इंक्लूड करके। तो फिर ये जो 2 है ये पूरी प्लांट्स को, ये मतलब ये सारे प्लांट्स को स्प्रिंकल कर सकता है। ठीक है, तो ये वाला जो 2 है ये अपने से 2 लेफ्ट 2 राइट और खुद को इंक्लूड करके स्प्रिंकल कर सकता है। तो ये इन दोनों को भी स्प्रिंकल कर लेगा और इन दोनों को भी स्प्रिंकल कर लेगा और खुद को भी कर लेगा। तो बेसिकली ये पूरा ये रेंज को स्प्रिंकल कर सकता है। और ये -1 वापस किसी को नहीं कर सकता, और ये 0 जो ये सिर्फ खुद को स्प्रिंकल कर सकता है। तो अब हमें क्या करना है, हमें मिनिमम नंबर ऑफ स्प्रिंकलर्स बताने कि हमारा जो पूरा गैलरी है, पूरा गैलरी स्प्रिंकल हो जाए। ठीक है, तो फिर अभी हमने देखा कि अगर हम लोग ये स्प्रिंकलर को चूज करते हैं तो हमारा ये पूरा पोर्शन स्प्रिंकल हो जाएगा। और अगर हम लोग ये वाले इंडेक्स को चूज करते हैं तो हमारा ये वाला प्लांट जो बच रहा था वो भी। तो बेसिकली हमें 2 स्प्रिंकलर्स की जरूरत है, तो हमारा जो आउटपुट है वो हमारा आउटपुट हो गया 2। ठीक है, इसको कैसे करेंगे इस पे बात करते हैं। जैसे कि मैंने एक इंडेक्स वाली गैलरी बना दी और हम लोग जब वाटर करेंगे तो वाटर वाली भी एक एरे बना दी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनिशियली जो हमारी जो वाटर वाली एरे है ना उसे इनिशियलाइज कर देंगे -1 से। ठीक है, -1 से इनिशियलाइज क्यों करेंगे, क्योंकि हमें गिवन है कि जो -1 वाला पावर है, मतलब -1 वाला जो स्प्रिंकलर है वो किसी को स्प्रिंकल नहीं करता। ठीक है, तो फिर हम लोग इसको -1 से इनिशियलाइज कर देते हैं पूरे एरे को। ठीक है, ये मैंने -1 कर दिया, ये भी 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 -1 कर दिया। ठीक है, अब इनिशियली क्या हो गया, जो हमारा ये है गैलरी। अब हमें फिलिंग करनी है। हमें फिलिंग कैसे करेंगे कि जो हमारी अगर गैलरी ऑफ आई की वैल्यू अगर 0 है, या फिर जनरल केस लेते हैं, सपोज हमारी जो गैलरी है उसकी वैल्यू 2 है। ठीक है, 2 है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वाटर वाली एरे पे जाएंगे और वाटर वाली एरे पे जाके अम, इन लोग दोनों का सम, जैसे कि इसका इनका जो सम है, इंडेक्स प्लस गैलरी ऑफ आई, ये 3 है। और अगर लोग इनिशियली फिलिंग करना चालू करता है, स्टार्टिंग इंडेक्स से फिलिंग करता है। ठीक है, इजी होगा क्लियर, मतलब समझने में। अगर -1 है, अगर गैलरी की जो वैल्यू है वो -1 है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। ह- हम लोग, ये किसी को भी पावर नहीं करेगा। अब ये किसी को भी पावर नहीं करेगा तो हम लोग वाटर वाली एरे में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये -1 ही रहेगा। ठीक है, अब जब ये 2 आएगा तो 2 + 1, ये गैलरी ऑफ, ये इनका सम जो होगा वो 3 होगा। और ये 3 किनको वाटर कर सकता है, इन दोनों को और इसके पहले के 2 पार्ट्स को। तो फिर ये जितनों को स्प्रिंकल करेगा हम लोग उसकी इंडेक्स की वैल्यू चेंज करके इसे 3 कर देंगे। तो अब ये जो हमारा ये है, ये यहाँ तक पूरा वाटर हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। क्यों कर रहे हैं बताता हूँ मैं। तो ये सारे 3 हो जाएंगे। ठीक है, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट में जाएंगे। नेक्स्ट वाला का जो सम आएगा वो 4 आएगा। अब हम लोग इस 4 को कंपेयर करेंगे, क्या वो इस 3 से बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है तो फिल कर देंगे 4 को, और कहाँ से कहाँ तक फिल करेंगे, ये जो इंडेक्स है ये 2 तक इंडेक्स कर सकता है ना। तो ये वाले पोर्शन को और ये वाले पोर्शन को और खुद को वाटर कर सकता है। तो इस पूरे को वाटर कर देंगे तो फिर ये पूरा से पूरा यहाँ तक कितना हो जाएगा, 4 से फिल हो जाएगा। तो इसको भी 4 कर देता है। तो ये अब 4 से रिप्लेस हो जाएगा सारा। ये 4 से रिप्लेस हो जाएगा और ये -1 ही रहेगा। ठीक है, अब आगे जब हम लोग -1 पे आए वापस तो हमें कुछ नहीं करना। अब जब हम लोग इस इंडेक्स पे आए तो ये हो गया 4 + 0। अब 4 + 0 हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये क्या इससे बड़ा है, 4 से बड़ा नहीं है, तो कुछ नहीं करेंगे। अगर सपोज बड़ा होता तो ये 0 वाले इंडेक्स है तो सिर्फ ये वाले इंडेक्स पे जो चीज़ है वो रिप्लेस होके वो नंबर हो जाती। ठीक है, अब जैसे ये 5 पे 0 है, ये 5 पे 0 क्या -1 से बड़ा है, बड़ा है, तो ये रिप्लेस होकर हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये -1 की जगह हो जाएगा 5। ठीक है, तो अब हमारी जो पूरी वाटर वाली एरे है, ये जो हमारी पूरी वाटर वाली एरे है,
ये आ गई। अब हम लोग इससे आंसर कैसे निकालें? अब आप ध्यान से देखो तो जो हमारा आंसर है वो यहीं पर है। हम लोग एक काउंटर लेंगे आंसर और उसको इंक्रीमेंट करते रहेंगे। कब तक? जब हमारा जो आई है वो वाटर ऑफ आई प्लस वन से भरे। जैसे कि जब इनिशियली आई इक्वल टू जीरो है तो फिर जो आई फिर नेक्स्ट अपडेट होके आएगा वो आएगा 5। और फिफ्थ इंडेक्स कौन सा है? ये वाला। तो दो बार ये वाइल वाली लूप रन होगी तो जो हमारा आंसर का काउंट है वो 2 से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा फाइनल आंसर है वो 2 आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको वापस एक्सप्लेन करूंगा कि हमारा जो कोड है वो कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो फिर कोड की तरफ चलते हैं। 1 सेकेंड। ओके, सो हेलो गाइस, इसके कोड की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें एक एरे बना लेनी है। इंट वाटर इज इक्वल टू इंट न्यू इंट, और जो कैपेसिटी होगी वो एनी होगी। ठीक है, ये वाटर वाली एरे बना लिया अब हमने। अब हमें क्या करना है? ये वाला जो चीज़ है इसे किससे फिल करना है? -1 से। तो -1 से फिल करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे एरेज डॉट फिल। और कौन सी एरे को फिल करना है? वाटर को। किससे फिल करना है? -1 से। ठीक है, तो ये फिल हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसके बाद क्या करना है हमें? उसके बाद हमें एक फॉर लूप लेना। फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, और इसमें अब हमें क्या करना है? अगर हमारी जो गैलरी की वैल्यू है अगर वो जीरो होती है तो हमें क्या करना है? हमें जो वाटर वाली एरे है वाटर ऑफ आई, इसको किससे अपडेट करना है? मैथ डॉट मैक्स ऑफ। इसके लिए हमें एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ये वाला जीरो वाला स्प्रिंकलर है वो सिर्फ और सिर्फ किसे वाटर करता है? खुद को। तो बस हम लोग का काम इससे हो जाएगा। ठीक है, और एल्स एल्स इफ अगर हमारा जो गैलरी ऑफ आई है, ये गैलरी ऑफ आई होगा। अगर जो हमारा गैलरी ऑफ आई है वो -1 नहीं होता, मतलब -1 को छोड़ के कुछ भी होता है, नॉट इक्वल टू -1, तो हमें कहा गैलरी ऑफ आई नॉट इक्वल टू -1। तो अब हमें दो काउंटर्स बनाने पड़ेंगे। इंट स्टार्ट जो होगा आई माइनस गैलरी ऑफ आई, और इंट एंड इक्वल टू आई प्लस गैलरी ऑफ आई। अब आप अगर ये करोगे तो जो हमारा इंडेक्स है वो आउट ऑफ बाउंड जाने की कंडीशन हो सकती है। तो हमें इस यहाँ पे इसे ऐसा करना पड़ेगा, मैथ डॉट मैक्स जीरो कॉमा प्लस। ठीक है, और ये एंडिंग इंडेक्स भी एन से ग्रेटर जा सकता है, तो हमें इसे मैथ डॉट मीन करना पड़ेगा गैलरी ऑफ आई कॉमा एन। ठीक है, जिससे हमारी स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स आ गई जो हमें वाटर में फिल करनी है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? फॉर इंट जे इक्वल टू स्टार से लेके जे लेस देन एंड तक जे प्लस प्लस करेंगे। और जो वाटर वाली एरे है इसकी सही जरूरत नहीं पड़ेगी। जो वाटर वाली एरे है वाटर ऑफ जे इज इक्वल टू, ये होगा मैथ डॉट मैक्स कॉमा जो हमारी पहले से है वाटर ऑफ जे, और एक तो जो अपडेट हो जाएगी एंड से। ठीक है, दोनों में से अगर आपको एंड नहीं लिखना तो आई प्लस ये पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आपको। तो बेसिकली एंड का यूज़ कर लो। मतलब अगर जैसे कि ये जो एंड में नहीं लिखा, इस एंड को अगर आपको ये लिखना है तो ये भी लिख सकते हो कि हमारे इंडेक्स से बाहर ना जाए और जो आई प्लस गैलरी आई की वैल्यू है वो इधर आ जाए। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद क्या करना, ये हमारा लूप का खत्म हो गया। इससे हमारी जो वाटर वाली एरे है वो बन के आ जाएगी। अब सिंपली दो काउंटर्स बनाना है, इंट आंसर इक्वल टू जीरो और आई इक्वल टू जीरो। ये दो काउंटर्स बना लिए। अब वाइल कंडीशन लगानी है, आई वाइल आई इज लेस देन एन। तो हमें क्या करना, हमें करना इफ वाटर ऑफ आई इज इक्वल टू -1। तो हमें क्या करना, रिटर्न -1, मतलब हमारा जो पूरा गैलरी है वो वाटर नहीं हो सका। और अगर ऐसा नहीं है तो जो हमारा जो आंसर है वो इंक्रीमेंट होगा आंसर प्लस में। और जो आई है वो कितने के स्टेप्स में आगे जाएगा? वो आई जाएगा वाटर प्लस आई के स्टेप्स में आगे। ठीक है, और लास्ट में क्या रिटर्न कर देंगे? रिटर्न आंसर। ठीक है, अब कंपाइल करके देखते हैं। ठीक है, सबमिट कर देते हैं। कुछ तो गड़बड़ करा मैंने। क्या वैसे। हम्म, Your code's output is true, the correct output is -1.
ऐसा कैसे हो सकता है? वन सेकेंड। इन वाटर न्यू इन आई इक्वल टू जीरो आई लेस देन वन आई प्लस प्लस। अगर गैलेरी की वैल्यू हमारी जीरो होती है तो जो हमारा वाटर ऑफ आई है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे? मैथ डॉट मैक्स ऑफ वाटर ऑफ आई कॉमा आई। ठीक है, यहाँ तक सही है। फिर एलजेब गैलेरी की जो वैल्यू है वो माइनस वन की इक्वल नहीं है, तो हम लोग एक स्टार्टिंग इंडेक्स लेंगे, वो होगा जीरो कॉमा आई माइनस गैलेरी ऑफ आई, और एंड होगा मैथ एन कॉमा आई प्लस गैलेरी ऑफ आई। ठीक है, फिर जे इज इक्वल टू स्टार्ट से जे लेस देन एन तक करेंगे, जे प्लस प्लस, और वाटर ऑफ जे जो होगा वो होगा हमारा मैथ ऑफ वाटर कॉमा एन तक। फिर दो काउंटर लेंगे, आंसर आई इज इक्वल टू जीरो और आई इज इक्वल टू वन, और if वाटर ऑफ आई इज इक्वल टू माइनस वन तो रिटर्न माइनस वन आंसर प्लस रिटर्न आंसर। ठीक है, तो है और आंसर देखता है। फिर मैक्स और मीन की कंडीशंस के लिए आ रहा था इशू। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हो कोड सबमिट हो गया। ठीक है गाइस, तो हमारा कोड ये आज का हो गया सबमिट। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।